सबसे हमारा जो प्राइम कंसर्न है वो इस पुल को लेकर करके जितने भी इस पे खड्डे हैं, कम से कम मैंने इनको कहा कि आप इन खड्डों को जल्दी से जल्दी भरिए। फर्स्ट सेक्शन जो हमारी दुमेल से लेकर के नौ देवियाँ तक है, सेकंड जो हमारी सेक्शन है वो नौ देवियाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के पौनी वाले दमेल तक की जो थर्ड सेक्शन है हमारी, ये टेंडर जो है 1-2 दिन में, अभी ये कह रहे थे कि इसमें हो सकता है कोई हफ्ता 10 दिन लगे, लेकिन मैंने इनसे कहना बातचीत की है एक्शन साहब से, ये कह रहे हैं कि चलो हम 1-2 दिन में इस टेंडर को कर देंगे। हमने कहा कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारा टूरिस्ट सीजन जो है वो भी पाइपलाइन में है। जितने भी सिटी स्कैन और हमारा ब्लड बैंक जो देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरे ख्याल में हमारा ही बचा है जो नए डिस्ट्रिक्ट्स में से जहाँ पे ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई जो ग्राउंड वर्क होना ज़रूरी था वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हो चुका है। उस पर हम बहुत जल्दी उस पर भी बैठने वाले हैं, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ बैठने वाले हैं। चमनलाल जी दिख रहे हैं आपके साथ, जगजीवन लाल नहीं दिख रहे? नहीं, चमनलाल जी तो ये तो यहीं पे रहते हैं, लोकली उन्होंने देखा तो आगे हैं। जगजीवन लाल जी भी यही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। शुक्रिया। दोनों ये रियासी के लाल हैं। इस वक्त मैं चिनाब पुल पे हूँ और यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं, यहाँ बताते रहते हैं कि चिनाब पुल जो है वो मरम्मत की डिमांड कर रहा है और साथ में टूरिज़्म पे भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, टूरिस्ट आते हैं। आज मेरे साथ जिन्होंने मरम्मत करवानी है DDC रियासी चेयरमैन सरब सिंह नाग जी। आपका प्रोग्राम रहा, हमने देखा माड़ी में भी आप गए और यहाँ पर भी आए हो, क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में दिखेगा? राहुल जी, जो हमारा रियासी का कस्बा है और उसके इर्द गिर्द के जितने भी हमारे जो ये कनेक्टिंग रोड्स हैं, सर्कुलर रोड्स हैं, इस वक्त आपने देखा कि सभी की जो हालत है वो बड़ी खस्ता हालत है। जो हमारा डाक बंगलो रियासी से लेकर के आगे का जो रोड है, जो बाया माड़ी जहाँ पे हम गए थे, वो ग्रिफ के अंडर आता है। तो ग्रिफ के कुछ काम प्रोजेक्ट्स जो है, जैसे माड़ी में एक जो पुल का काम है नाले पे वो चल रहा है, और उसके साथ में जितना भी ये उस रोड पे भी बहुत मरम्मत की ज़रूरत है। लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है और मेरे पास बहुत सारी शिकायत भी आई थी कि इन रोडों की जो है ये मरम्मत होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारा ये वाला आप रोड देखें, IRP चौक से लेकर के ये सारा नीचे सीला और जीरो मोड़ और आगे तक, ये सारे जितना भी रोड आपने देखा कि कितना टूटा फूटा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पे हमारे सैलानी जो हैं, टूरिस्ट बेचारे ये यहाँ पे आए हैं। मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे रियासी की जो खूबसूरती है, हमारे टूरिज़्म के हवाले से जो खूबसूरती है, उसकी कदर ये उसके कदरदान है। तो लेकिन इनकी भी यहाँ पे मुझे एक कहने लगे कि शिकायत थी कि ये पुल की हालत देखिए, कितने यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं। आप पीछे चौक वगैरह की हालत देख लीजिए, आगे भी आप सूला पार्क है हमारा। ये गिनी चुनी इस वक्त जो हमारी टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं, इनको अच्छी तरह से कनेक्टिविटी दी जाए, और जो भी इनमें जैसे खड्डे हैं, टूटे हैं रोड, ड्रेनेज की जो मसले हैं, आज मेरे साथ एक्शन साहब भी रियासी पूरे इस टूर में शामिल रहे। और सबसे हमारा जो प्राइम कंसर्न है वो इस पुल को लेकर है। एक तो ये बड़ा प्राचीन पुल है हमारा, इसको आप भी मीडिया वाले भी, मीडिया जो बंधु जितने भी हैं, आप हर रोज़ इसकी जो है हाईलाइट करते रहते हैं। तो अभी हमने ये देखिए जो हमारा दुमेल है, कटरा वाला दुमेल, वहाँ से लेकर के हमारा प्रोजेक्ट जो है ये पौनी वाले दुमेल तक, ये अलग अलग 3 फेज़ में, इसके 3 फेज़ हैं, जो 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन जो हमारी दुमेल से लेकर के नौ देवियाँ तक है, वो टेंडर्ड है, अलाटेड है और उस पर काम जल्दी शुरू होने वाला है। सेकंड जो हमारी सेक्शन है वो नौ देवियाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये वाली जो है ये भी अंडर प्रोसेस है। इसका जो टेंडर है वो मेरे ख्याल में 1 अप्रैल को खुलने वाला है, तो ये भी जल्दी होने वाला है। और यहाँ से लेकर के पौनी वाले दमेल तक की जो थर्ड सेक्शन है हमारी, ये टेंडर जो है 1-2 दिन में, अभी ये कह रहे थे कि इसमें हो सकता है कोई हफ्ता 10 दिन लगे, लेकिन मैंने इनसे कहना बातचीत की है एक्शन साहब से, ये कह रहे हैं कि चलो हम 1-2 दिन में इस टेंडर को कर देंगे। हमने कहा कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारा टूरिस्ट सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। तो खैर ये तो टेंडर, और उसका मैं तो चाहता हूँ पब्लिक की अगर डिमांड देखें, पब्लिक की जो इनकन्वीनियंस को देख करके, मैं तो चाहता हूँ कि ये इसी वक्त अभी शुरू कर दें ये, तो तब भी कम होगा। लेकिन देखिए कुछ जो हमारे कायदे होते हैं, कानून होते हैं, वो भी उनकी उल्लंघना भी नहीं हम करना चाहते। उनकी पालना करते हुए हमने फैसला किया है कि IRP चौक से लेकर के जो हमारा सीला चौक तक, जहाँ से कटरा वाला रोड निकलता है, वहाँ तक का जो इनका पैच वर्क है वो जल्दी शुरू करेंगे। एक्शन साहब ने अभी बोल दिया है, जितने भी टूट फूट जितनी भी हुई है उसको ये बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। और ये वाला जो ये प्रोजेक्ट के बीच में है पुल का जितना भी काम है, क्योंकि देखिए पुल का जो ये एक पूरा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होगा,
इस पुल को किस तरह से मरम्मत, खाली इसकी ये ब्लैक टॉपिंग नहीं करनी है, और भी बहुत सारे जो कनेक्टेड इसको टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो सारे होने हैं। लेकिन फ़िलहाल टूरिस्ट के सीज़न को देख करके जितने भी इस पे खड्डे हैं, कम से कम मैंने इनको कहा कि आप इन खड्डों को जल्दी से जल्दी भरिए, ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए आने जाने के वाले हमारे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, लोकल हैं, टूरिस्ट्स हैं। तो वो एक्शन साहब ने मेरे ख्याल में 1-2 दिन में ये शुरू कर देंगे, इसका पैच वर्क जितना भी है, जितने खड्डे हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट, डिटेल प्रोजेक्ट जो इसका बना हुआ है, जो टेंडर होना है और जो कार्य होना है उस पर, वो तो है ही है। उसके इन एडिशन टू दैट ये जितने भी थोड़ी इनकन्वीनियंस इस वक्त हमारे सभी आने जाने वाले यात्रियों को हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए इसका करेंगे। सर एक और छोटा सा सवाल हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पूछूंगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लंबे समय से डिमांड है कि सिटी स्कैन मशीन नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, तो वो कुछ होगा उसके लिए? हाँ, नहीं बिल्कुल, वो भी पाइपलाइन में है। जितने भी सिटी स्कैन और हमारा ब्लड बैंक, जो देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरे ख्याल में हमारा ही बचा है जो नए डिस्ट्रिक्ट्स में से, जहाँ पे ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है। लेकिन उसके लिए कोई जो ग्राउंड वर्क होना ज़रूरी था, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हो चुका है। उस पर हम बहुत जल्दी उस पर भी बैठने वाले हैं, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ बैठने वाले हैं। और रियासी का जो हमारा एक जो हमारे रियासी को जो हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, वो थोड़ा सा पेरीफेरी समझते हैं, जो जम्मू से जिन्होंने आना होता है। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनकी यहाँ पे पोस्टिंग होती है, अक्सर हमने देखा है कि वो मॉडिफिकेशन करवाने के चक्करों में होते हैं। तो मेरे हिसाब से रियासी जब ये वाला भी हमारा जो है डबल लेनिंग 4 लेनिंग हो जाएगी इन इस प्रोजेक्ट्स की, जो मैंने सेक्शन सभी बताई हैं 2 मील से लेकर के यहाँ तक, तो हार्डली ये कितना आधा पौने घंटे का रन जम्मू से होगा। तो मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी बेहतर होने की वजह से भी हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं रियासी के, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारा मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है जो बाज़ार वाला, इस सब में पूरी जो जितनी भी हमारी कमी है स्टाफ की, वो पूर्ति होगी और लोगों को बेहतर सहूलियत जो है वो मिलेंगी। चमन लाल जी दिख रहे हैं आपके साथ, जगजीवन लाल नहीं दिख रहे? नहीं, चमन लाल जी तो ये तो यहीं पे रहते हैं, लोकली उन्होंने देखा तो आगे हैं। जगजीवन लाल जी भी यही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। शुक्रिया। दोनों ये रियासी के लाल हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ये साथ हैं और इधर ही हैं, कोई ऐसी बात। शुक्रिया सर। तो ये आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पे टूरिस्ट भी आए हुए हैं, और अच्छी बात है कि अगर खबरें लगाते हैं तो उसका फॉलोअप भी होता है। आप देख रहे हैं, हम लगातार चिनाब ब्रिज पे डिमांड उठा, लोगों की आवाज़ है कि चिनाब ब्रिज पे जो है जल्दी से जल्दी काम लगाया जाए, खड्डे हैं, पैचेज हैं, आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो आज यहाँ पे डीडीसी चेयरमैन अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट्स यहाँ पे पहुँचे थे, मुआयना किया, माड़ी भी गए थे, गीतानगर में भी जो गली की खबर लगा रहे हैं वहाँ पे भी गए थे। टूरिज़्म को भी यहाँ किसी तरीके अट्रैक्ट किया जाए उसके बारे में भी बात की गई है, काफ़ी अच्छा लगा। ऐसी चीज़ें जो हम हमारे रियासी में लंबे समय से जिन चीज़ों की डिमांड है, आके प्रशासन उसको आके देख तो रहा है। देखते रहे न्यूज़ को, सियासी राहुल कपूर का, मैं अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।